हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जिमनी क्लासेस में। आज की क्लास में हम सीखेंगे लूप के बाद के ऑप्शंस, जिसमें हम बात करने वाले हैं यहाँ पे गो टू स्टेटमेंट्स के अंतर्गत गो टू स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करता है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं पिछले में अभी तक हमने सीखा वो सीखे। हमने यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट हमने कवर किया है, इफ़ स्टेटमेंट्स हम कवर कर चुके हैं। इफ़ स्टेटमेंट्स ठीक है, इफ़ हमारा क्लियर हो चुका है, इफ एल्स। इसके अलावा हमने कवर किए स्विच स्टेटमेंट, स्विच आपको क्लियर ही है। लूप हमने कवर कर दिया इस पूरे में। लूप में हमने फोर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप तीनों कवर किए, तो ये आप अच्छे से देख लें अगर आपने वीडियोस नहीं देखे। आज हम बात करेंगे गो टू स्टेटमेंट्स की। गो टू स्टेटमेंट किस तरह से काम करता है पहले वो समझते हैं। देखिए हमारा प्रोग्राम है जैसे कि हैज़ इंक्लूड जो हम लिखते हैं उसके बाद से अगर हम देखें तो यहाँ हमारा वॉइड मेन फंक्शन आता है। वॉइड मेन फंक्शन के बाद यहाँ से हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल शुरू होता है। अब मान लीजिए आपने एक प्रोग्राम बनाया जो दो वैल्यू को सम करता है, तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा इंटीजर a और b, दो वेरिएबल्स हमने माने, और आंसर सेव करने के लिए वेरिएबल माना c। अब हम यहाँ पे यूजर से बोलेंगे कि प्रिंट करो प्रिंट f, और हमने यहाँ पे बोला एंटर टू नंबर। तो ये हमें अच्छे से पता है, तो अब यूजर दो नंबर एंटर करेगा, ठीक है, जैसा हम मैसेज दे रहे हैं उस हिसाब से। उसके बाद हम दोनों नंबर क्या करेंगे, यहाँ पे स्कैन ऐप से स्कैन करा लेंगे। %d एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी, एड्रेस ऑपरेटर ए और एड्रेस ऑपरेटर बी। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है। हमने तीन वेरिएबल माने, दो वैल्यू यूजर से ले ली। सी बराबर हम कर देंगे a+b, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम कर देंगे प्रिंट एफ। क्या प्रिंट कर दो, आंसर को प्रिंट कर दो, आंसर है सी में। टर्मिनेट, और यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट गेट सी एच, और गेट सी एच लगाने के बाद यहाँ कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। कोई इश्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि ये हम कर चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ आज गो टू स्टेटमेंट की। फिर हम इस प्रोग्राम की बात क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि गो टू स्टेटमेंट क्या होता है उसके लिए प्रोग्राम समझना जरूरी है। कोई सा भी प्रोग्राम ले सकते हैं एग्जाम्पल्स में। मैंने अभी ये सम का प्रोग्राम लिया, आप कोई सा भी प्रोग्राम ले सकते हैं, गो टू सभी जगह काम करेगा। गो टू का मतलब होता है, गो मतलब होता है जाना है ना, गो टू मतलब जाना। तो कहाँ जाना है? तो जैसे कि प्रोग्राम रन होगा तो आपके सामने आउटपुट ये कुछ ऐसा आएगा, एंटर नंबर। आउटपुट ऐसा आएगा, एंटर नंबर। यूजर नंबर एंटर करेगा 5, फिर एंटर 6, तो आउटपुट हमारे सामने मिलेगा 11। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको फिर से दो नंबर को ऐड करना है, तो अब कुछ नहीं, आपको फिर से प्रोग्राम को रन कराना होगा और फिर से आप इसको करवा सकते हैं। यानी कि हर बार आपको जब भी दो नंबर को ऐड करना है, आपको हर बार प्रोग्राम रन कराना ही होगा। लेकिन हम प्रोग्राम को ऐसा भी तो बना सकते हैं कि एंटर नंबर 5 6, आंसर आएगा 11। इसके बाद यूजर चाहे तो फिर से इस प्रोग्राम को रन कर सकता है बिना रन किए। मीन्स इसके आउटपुट स्क्रीन पर ही फिर से ऑप्शन आएगा कि डू यू वांट टू एग्जिट, डू यू वांट टू एग्जिट। अगर वो बोलेगा यस, तभी प्रोग्राम एंड होगा, अदरवाइज वो फिर से नंबर मांगेगा, एंटर नंबर। तो फिर से यूजर दो नंबर एंटर करेगा, जो भी नंबर एंटर करेगा, जो भी मान लो 16 और 15 कर दिया, यहाँ पे 31 आंसर आ जाएगा। और जैसे ही आंसर आएगा उसके बाद जस्ट लाइन प्रिंट होगी, डू यू वांट टू एग्जिट। यूजर फिर से बोलेगा नो, तो फिर से वो दो नंबर मांगेगा, एंटर योर नंबर। मतलब प्रोग्राम हमेशा चलता ही रहेगा, प्रोग्राम एग्जिट ही नहीं होगा। यूजर अगर चाहे तो एग्जिट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो जैसे लूप होता है जो कंटिन्यूसली चलता रहता है, एक कंडीशन पर हम स्टॉप करवा सकते हैं, ऐसे गो टू स्टेटमेंट हमेशा गो करता रहेगा, लेकिन अगर हम चाहें तो एक कंडीशन पर उसे रोक भी सकते हैं। तो गो टू स्टेटमेंट ये होता है, प्रोग्राम को हम कोई कंट्रोल को फिर से शुरू कर सकते हैं जहां से भी हम चाहते हो। लूप में तो एक सिस्टम होता है कि उस ब्रैकेट्स के अंदर के स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होंगे, बट गो टू में पूरा का पूरा कोड कहीं से भी शुरू करवाया जा सकता है जहां से आप चाहते हैं। कुछ इस तरह से काम करता है गो टू। जैसे मान लो यहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया, तो गेट सी एच यहाँ पे लिखते हैं ना, गेट सी एच के ऊपर आपको यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, गो टू। और गो टू के बाद कुछ भी, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे गो टू S1, कुछ भी दे सकते हैं ना, बस ये हो गया। अब S1 कहाँ है? तो जहाँ भी S1 होगा, तो S1 अब मैं कहाँ दिखा दूँ? मैं दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ, S1 यहाँ पर, S1। तो अब मेरा कहने का मतलब क्या, गो टू S1, S1 के आगे कॉलन लगेंगे ना, इस तरीके से। बस हो गया, इतना सही है ये, और कुछ नहीं है। गो टू S1 तो प्रिंट हो जाएगा C। इसके बाद गो टू S1 स्टेटमेंट रीड होगा, नहीं गेट सी एच पे नहीं आएगा, और गो टू स्टेटमेंट S1 पे, गो टू हो जाएगा S1 पे, फिर से मांगेगा एंटर टू नंबर। फिर ये दो नंबर एंटर करेगा, फिर A+B C में आएगा, फिर आंसर प्रिंट होगा, फिर गो टू S1 ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और फिर से ये ऊपर चला जाएगा, फिर से ये जाएगा, तो ये इन्फिनिटी टाइम तक चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हर बार गो टू स्टेटमेंट S1 को प्रिंट कर रहा है। अब ऐसा ना हो, इसके लिए हम ये करते हैं कि गो टू के अंदर इफ की बॉडी लगा देते हैं। इफ, अब यूजर ने जो भी वैल्यू दी है ना, हमने बोल दिया कि फॉर कंटिन्यू प्रेस 1, फॉर एग्जिट प्रेस 0। अब n इसकी वैल्यू हमने स्टोर कराई n में, है ना। n अगर बराबर होता है 1 के,
मतलब यूजर ने अगर 1 चूज किया तभी ये इफ की बॉडी के अंदर आएगा और तभी गो टू स्टेटमेंट काम करेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? गो टू स्टेटमेंट तभी काम करेगा जब एन की वैल्यू 1 होगी, और एन की वैल्यू 1 कब होगी? जब यूजर बोलेगा। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, छोटा सा इफ का लॉजिक लगा सकते हैं ताकि हम बस इसको कंट्रोल कर सके, नहीं तो ये इन्फिनिटी तक चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, अनंत तक चलता ही रहेगा। इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? गो टू तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जब यूजर चाहे, और यूजर की चॉइस को हम इफ कंडीशन से सेटिस्फाई कर सकते हैं। एन की वैल्यू अगर 1 होगी तो ही एज 1 गो टू करेगा, अदरवाइज नहीं होगा, और ये गेट सी एच एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर यूजर ने एन की वैल्यू 0 दे दी और 0 बराबर नहीं है 1 के, तो ये काम नहीं करेगा। हम यहाँ पे 1 0 की जगह वाई और एन भी यूज कर सकते हैं, यस या नो। इसके लिए हम कैरेक्टर डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं। तो आपको गो टू स्टेटमेंट इतना समझ में आया होगा। प्रैक्टिकली हम प्रोग्राम में बना के देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने वेरिएबल माने इंट ए कोमा बी कोमा सी, 3 वेरिएबल माने हमने। इसके बाद मैंने प्रिंट एफ ऐड किया, एंटर नंबर, स्कैन एफ, %d एड्रेस ऑपरेटर ए कोमा एड्रेस ऑपरेटर बी, फिर इसके बाद सी बराबर ए प्लस बी, सी बराबर ए प्लस बी। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, और यहाँ पर हम %d और प्रिंट करा देंगे सी को। सिंपल है, रन करेंगे इस प्रोग्राम को, कोई एरर नहीं है। 5 प्लस यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, एक %d और हमें मिस कर दिया, बस अब रन करेंगे। 5 6 9, ठीक है, कोई इशू ही नहीं है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि प्रोग्राम एंड ही हो गया, मुझे और भी तो रन करना है, बट मैं नहीं कर पा रहा। अब मैं यूज करूंगा गोटू का। तो गोटू किस तरह से काम करे, जैसे मैंने ये बोला, आप बस गोटू लिखें, कुछ भी नाम दे दे। अब मैंने इस बार नाम दे दिया स्टार्ट और इसे कर दिया टर्मिनेट। अब स्टार्ट को मैं कहाँ लिख देता हूँ? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कहीं पर भी लिख सकते हैं स्टार्ट, STRT स्टार्ट और कॉलन हो गया। तो अब क्या होगा? ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, प्रिंट एफ एंटर नंबर, फिर 2 वैल्यू मांगी जाएंगी, फिर प्लस होगा, प्रिंट होगा, फिर गो टू स्टार्ट, फिर से स्टार्ट पे जाएगा, फिर एंटर नंबर। तो ये चलते ही रहेगा ऐसे। तो अभी मैं इसको रन करूंगा तो स्टॉप ही नहीं होगा। तो आप चाहें तो ट्राई कर लेना, बट अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पूरा प्रोग्राम क्लोज करना पड़ेगा इसके लिए। फिर तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यूजर को एक मैसेज प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ फॉर कंटिन्यू प्रेस 1 हो गया। अब अगर यूजर प्रेस 1 करता है तो उसे स्कैन करने के लिए फंक्शन तो चाहिए, तो स्कैन एफ %d और एड्रेस ऑपरेटर सी तो नहीं लेते हैं, सी तो ऑलरेडी यूज कर रखे हैं हमने, कोई वेरिएबल मानते हैं, एन मान लेते हैं, ओके। और एड्रेस ऑपरेटर इस तरीके से, ओके। एन में वैल्यू आएगी, एन में जो वैल्यू आएगी, एन को डिफाइन और कर देते हैं हम ऊपर, एन, तो एन डिफाइन करते हैं मेमोरी में, एन में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब अगर इफ, अब कंडीशन का यूज करेंगे, इफ एन की वैल्यू अगर इक्वल होती है 1 के, यानी कि अगर यूजर 1 प्रेस कर देता है, इसका मतलब उसे कंटिन्यू करना है, तो हम गो टू स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देंगे, बस हो गया। और नहीं तो आपको पता ही है क्या होने वाला है, प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। और स्टार्ट तो हमने ऊपर बता ही दिया था। तो ये थी सिंपल सा तरीका गो टू स्टेटमेंट को यूज करने का। रन करके देखेंगे, पहले एरर देख लेते हैं, कुछ नहीं एरर, कंट्रोल F9, एंटर नंबर 4, एंटर नंबर 10, आंसर आ गया 14। फॉर कंटिन्यू प्रेस 1, तो यूजर प्रेस 1 करेगा, फिर से पूछा जाएगा। जिस तरह से प्रोग्राम हमेशा चलते ही रहेगा। एग्जिट करना है, कोई सी भी की दबा देंगे, एग्जिट हो जाएगा। देखिए हो गया एग्जिट। तो इस तरह से हम प्रोग्राम बड़े आसानी से बना सकते हैं। अच्छा दिखाने के लिए आप ये करेंगे यहाँ पे कि /n का यूज कर देंगे, तो प्रोग्राम में कमियां दूर हो जाएंगी। तो आंसर के बाद थोड़ा नीचे की तरफ से लिखा आएगा प्रेस n, अब कंट्रोल F9 दबाएंगे, और 4 कंटिन्यू प्रेस 1, फिर पूछेगा एंटर नंबर 5 6 4, अब मैंने 2 दबा दिया तो ये एग्जिट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको गो टू स्टेटमेंट समझ में आएगा। आगे वीडियो हम इससे आगे की बात करेंगे। थैंक्स फॉर